अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से हों। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी का दौरा लाहौर, मैं इस हवाले से कुछ तकाबली जायदे एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कल लिबर्टी चौक में गए और जगहों पर गए तो लोग मौजूद नहीं थे। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी चूंकि पुलिस थी लिहाजा लोग नहीं आए। वो ठोकर पे पहुंचे तो लोग नहीं थे, अहले लाहौर उन्हें इस्तकबाल करने के लिए मौजूद नहीं थे। वो पंजाब असेंबली माल रोड पे आए तो पंजाब असेंबली लाहौर माल रोड तो लाहौर में सियासत का गढ़ है, लेकिन लोग मौजूद नहीं थे। अगर लोग हजारों लाखों लोग पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद होते, उनका दौरा कामयाब हो जाता। वो लतीफ खोसा के घर गए, वहाँ लोग मौजूद नहीं थे। वो दिल्ली शाह के घर गए, वहाँ लोग मौजूद नहीं थे। वो वो जहां भी गए आगे लोग मौजूद नहीं थे। वो अकेले ही अपना जो एक काफला केपी से लाए हुए हैं उसके साथ ट्रेवल कर रहे थे। बल्कि हमने ये देखा कि वो तो केपी से ही अपने झंडे और डंडे भी लाए हुए थे। उन्हें पता था कि लाहौर में कोई उन्हें पीटीआई का झंडा और डंडा भी देने वाला नहीं। अब इस एक मंजरनामे का मैं आपके साथ कुछ तकाबली जायजा पेश है। कुछ लोग हमारे ये दोस्तों का मौकफ है कि ये सब तन्हाई इसलिए है, लोग इसलिए नहीं आए कि पुलिस का खौफ है, मरियम की गवर्नमेंट का खौफ है, इसलिए पंजाब में लोग बाहर नहीं निकलते। और ये मैं नहीं समझता ये पंजाब का कल्चर है। मैं आपको चंद मिसालें देना चाहता हूँ। अदलिया बहाली तारीख, नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। शहबाज शरीफ की पंजाब गवर्नमेंट खत्म कर दी गई, पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया गया। नए आईजी, नए चीफ सेक्रेटरी, मॉडल टाउन से नवाज शरीफ ने निकलना था। पुलिस बाहर खड़ी थी, सड़कों पर पंजाब की पुलिस खड़ी थी। वो हाजी हबीबुर रहमान होते थे, वो आंसू के शेल लेके खड़े थे। जब जब नवाज शरीफ मॉडल टाउन से निकले थे कोई लोग नहीं थे दो उनके साथ ज्यादा। लेकिन जब वो कलमा चौक और दाता साहब तक पहुंचे तो सारा लाहौर उमड़ आया और पूरा लाहौर उनके साथ चल पड़ा, निकल पड़ा लाहौर। और गुजराला पहुंचे तो दिल्ली बहाल हो गई, क्योंकि लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी, लोग इतना साथ शामिल हो रहे थे। पुलिस हर चौक पे उनके ऊपर आंसू गैस करती थी, लोगों की तादाद के आगे पुलिस बेबस थी। हालांकि गवर्नर आज लगाया गया था, हालांकि पुलिस को रोकने की जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन सब देखते हैं कि पुलिस नहीं रोक सकी। मैं और मिसालें भी देना। 2019 मरीम नवाज मंडी बहाउद्दीन गई, नवाज शरीफ गिरफ्तार थे, शहबाज शरीफ गिरफ्तार थे, हमजा शहबाज गिरफ्तार थे, फैमिली के और अब्बास शरीफ के बच्चे गिरफ्तार थे। अकेली मरियम नवाज बाहर थी, उसने मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया, 2 दिन लग गए। एक टिक्कर नहीं चल सकता था किसी टीवी पे। लोग मुझे बता दें मंडी बहाउद्दीन के जलसे का टिक्कर, कोई लाइव कवरेज, कोई चीज किसी समय इमरान खान का दौरे हुकूमत था किसी जगह चलाओ, लोग निकल आए मंडी बहाउद्दीन में बाहर। इंतजामिया ने जलसा रोकने की बहुत कोशिश की, लोग निकल आए। जब लोग बाहर निकल आए जलसा खुद ब खुद ही हो गया। कोई कह रहा था आवाज नहीं आ रही, कोई कहता है साउंड सिस्टम नहीं ठीक है। पर चूंकि मरियम नवाज बाहर निकल आई जलसा हो गया। मरियम नवाज उसके सरगोदा गई, लोग निकल आए सरगोदा, जलसा हो गया, पुलिस मौजूद थी, पुलिस घरों में छापे मार रही थी, सब कुछ था। और मरियम नवाज तो कोई वजीर आला भी नहीं थी जब वो ये सब कुछ कर रही थी। वो फैसलाबाद गई, लोग निकल आए, राना सनाउल्लाह के घर गई, लोग निकल आए। जब उन्होंने देखा 2019 में कि मरियम नवाज तो जिधर जाती है लोग निकल आते हैं और हमारी पुलिस की जो है वो लोगों को नहीं रोक सकती। और आप समझें, पुलिस एक महदूद हद तक उसकी इफेक्टिवनेस है, 200 400 500 बंदे। जो ही लोग 2000 5000 हो जाते हैं पुलिस की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, पुलिस जीरो हो जाती है। क्योंकि पुलिस 15 बंदे गिरफ्तार कर सकती है, 25 बंदे गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस 5000 बंदा गिरफ्तार नहीं कर सकती, 2000 बंदा गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस अवाम के आगे बेबस नजर आई है हमेशा। मरियम नवाज उसके बाद क्या हुआ, इनको नजर आया मरियम नवाज को बहुत रिस्पांस मिल रहा है, वो जहां जाती है उसने नवाज शरीफ की फोटो हाथ में उठाई होती है। जैसे आजकल ये कैदी नंबर 804 की फोटो हाथ में उठाते हैं, जब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की फोटो हाथ में उठाई होती थी। फिर इन्होंने मरियम नवाज को दोबारा गिरफ्तार किया और जेल में उसके वालिद के सामने, जब वो वालिद को मिलने गई भी थी, क्योंकि इनको पता था सड़कों पर तो लोग होते हैं मरियम नवाज के साथ, उसे जेल के अंदर ही गिरफ्तार किया जा सकता है।
और नवाज शरीफ को भी मैसेज देना था कि देखो हम तुम इस हद तक गिर सकते हैं कि जेल के अंदर से तुम्हारी बेटी को गिरफ्तार कर लेंगे जब वो तुमसे मुलाकात कर रही हो। मैं सिर्फ ये केस स्टडी आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ, आप मंडी बहाउद्दीन की फुटेज निकाल लें, फैसलाबाद की निकाल लें, सरगोदा की निकाल लें, आपको नजर आएगा कि लोग आए। एक और मिसाल देना चाहता हूँ, मुल्तान जलसा था पीडीएम का, आसफा भुट्टो और मरियम नवाज ने खिताब करना था, मुल्तान स्टेडियम में जलसा था, स्टेडियम में पानी छोड़ दिया गया, वो जिस चौक में खड़ी हो गई दोनों वहीं जलसा हो गया, लोग निकल आए हजारों की तादाद में। कोई जलसा गाह में जलसा होना भी जरूरी नहीं था, वो जहां पहुंची वहां जलसा, वहां से लोग शुरू हो गए, लोग जलसा हो गया। तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी भी सियासी तहरीकें जो हैं वो पुलिस की आशीर्वाद से नहीं चली कि आप पुलिस वापस भेज दें और उसके बाद हमें हुकूमत गिराने का बिल्कुल मौका दें। जब भी पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में जब भी सियासी तहरीकें चली हैं, पुलिस को उन्होंने जेर किया है, पुलिस की के खौफ के बगैर चली हैं। पुलिस पर अवाम का खौफ होता है, अवाम पर पुलिस का खौफ नहीं होता। जब अवाम निकल आते हैं तो पुलिस के ऊपर एक खौफ आ जाता है। मैं अडियाले की मिसाल पे आपको दूं कि 100-200 लोग होते हैं, वाटर कैनन से हट जाते हैं। मरियम नवाज वो अलीमा खान हर हफ्ते कॉल देती हैं अडियाला पहुंचने की, लोग नहीं आते। जिस दिन 10,000 बंदा अडियाले के बाहर इकट्ठा हो गया, कोई पुलिस कुछ कर सकती है? इसी तरह सुहेल अफरीदी साहब अगर पंजाब असेंबली पहुंचे थे, माल रोड पे लोग खड़े होते। यहाँ पाकिस्तान की सियासी तारीख में और पंजाब की सियासी तारीख में आवाम ने अपने लीडर्स को रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन अगर वो इस वक्त हलीमा खान को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सुहेल अफरीदी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वो इमरान खान को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। क्योंकि आप जब केपी से चले थे तो आपने कहा था कि लाहौर पर आज कैदी नंबर 804 का राज होगा। भाई कैदी नंबर 804 का राज तो तभी होगा ना जब लोग निकलेंगे। कैदी नंबर 804 का राज मीना खान और शाहिद खट्टक को केपी से लाके तो नहीं लाहौर पे कैदी नंबर 804 का आप राज कर सकते। कैदी नंबर 804 का राज लाहौर में होगा जब अहले लाहौर बाहर निकलेंगे। केपी की वजीरों की फौज लाकर आप लाहौर में कैदी नंबर 804 का राज नहीं कर सकते। आपने अगर कैदी नंबर 804 का राज लाहौर में करना है तो लाहौर की लीडरशिप को निकालना होगा, तो लाहौर के कारकुन को निकलना होगा, लाहौर के पीटीआई के वर्कर को निकलना होगा। भाई लिबर्टी में 20,000 बंदा इकट्ठा होता है, ये 2 पुलिस के ट्रक कर क्या सकते थे? चार इन्होंने दुम दुमा के भाग जाना था। वो तो वैसे भी सुहेल अफरीदी की प्रोटोकॉल के लिए पुलिस तो मौजूद होनी थी, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल लेके निकले हुए थे। हाँ, वो कौन सा तनहा निकले हुए थे कि मैं बगैर कैबिनेट के, बगैर सियासी सरकारी प्रोटोकॉल के पंजाब जा रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करके बगैर जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। वो तो घर से पूरा स्क्वाड लेके चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल लेकर निकले हैं, और उन्होंने खत लिखे हैं पंजाब गवर्नमेंट को भी कि हमें आगे भी प्रोटोकॉल चाहिए। अब आप ये बताएं, जब वो पंजाब असेंबली गए हैं तो क्या पंजाब असेंबली में पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे? नहीं मौजूद थे। अगर मौजूद होते तो उसकी फुटेज ये रिलीज कर करके हमें पागल ना कर देते। 200 वालों की फुटेज तो बहुत आ रही है, लेकिन क्या पीटीआई के तमाम एमपीए पंजाब असेंबली में मौजूद थे? नहीं मौजूद। वो लतीफ कोसा के घर गए, क्या लतीफ कोसा के घर जब वो गए तो वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे सुहेल अफरीदी की शक्ल देखने के लिए? नहीं मौजूद थे। उस दौर में जब मरियम नवाज कहीं जाती थी तो लोग हजारों की तादाद में उमड़ आते थे, चाहे वो जवेद लतीफ के घर जाएं, राना सनाउल्लाह के घर जाएं, और किसी सियासी लीडर के घर जाएं, तो उनके घर तो मरियम का पहुंचना मुश्किल हो जाता था। पता लग जाए मरियम नवाज पहुंच रही है तो सारे पहले पहुंच जाते थे, मरियम नवाज का उस घर पहुंचना मुश्किल हो जाता था। ये अकेले अपनी कैबिनेट के साथ अगर गाड़ियों में प्रोटोकॉल में फिर रहे हैं तो इससे तो कैदी नंबर 804 का राज नहीं आएगा। कैदी नंबर 804 का लाहौर में राज होगा जब अहले लाहौर बाहर निकलेंगे। और मैं ये बात नहीं मानता कि अहले लाहौर के पुलिस के खौफ से बाहर नहीं निकलते। यहाँ तो इमरान खान के दौर में एफिडेविट लिए जाते थे कि मुझसे मुस्लिम लीग नून का कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके बावजूद लोग निकलते थे। यहाँ आपको पता है उस वक्त तो मरियम नवाज पे इतनी पाबंदी थी कि एक टॉक शो में एक एंकर ने लाइव मरियम नवाज को फोन पर ले लिया, उसके बाद उस एंकर को लाइव शो करने पर पाबंदी लगा दी गई।
और उसको ऑफर भी किया गया इस बात पर कि तुमने मरियम नवाज को लाइव शो में लिया है। मैं ये पाबंदियां जो ये जो इनके एक्सक्यूजेस हैं कि जी इसलिए लोग नहीं आए, इसलिए लोग नहीं आए। अगर 200 लोग अडियाला के बाहर आ सकते हैं तो फिर 2000 भी आ सकते हैं, फिर 5000 भी आ सकते हैं। अगर इसी तरह लिबर्टी में 100 लोग आ सकते हैं, 200 लोग आ सकते हैं, तो 5000 भी आ सकते हैं। बल्कि अगर सारे लिबर्टी जाने वाले सब रास्तों पर अगर लोग निकल आते तो कोई रोक सकता था? लिबर्टी कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन जब और मेरे दोस्तों ने कहा कि जी 7 बजे दुकानें बंद करा दी गई। मैं आपको बताऊं, मैं अपना शो करके लिबर्टी का मैंने चक्कर लगाया, हम न्यूज का, वो 8 बजे के करीब तो सारा लाहौर सेंटर है बिल्कुल लिबर्टी के साथ खुला था, दुकानें सारी खुली थी, लिबर्टी चौक की भी दुकानें खुली थी। तो कोई ऐसी दुकानें नहीं बंद कराई गई कि आप कहें कि जी बिल्कुल दुकान बंद कराई। टेक्निकली एक चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल जरूर लगना था, वहां पे एक चीफ मिनिस्टर ने आना था, उसको पंजाब में कुछ हो जाता तो एक इशू था, एक सिक्योरिटी तो आपने देनी देनी थी उसको। लेकिन अगर लोगों की बड़ी तादाद लिबर्टी पहुंच जाती तो फिर क्या होता? क्योंकि वहां पे एक जलसा हो जाता। लेकिन चूंकि लोगों की बड़ी तादाद नहीं पहुंची तो कैदी नंबर 804 का राज भी नहीं हुआ। और देखिए ना, सोहेल अफरीदी साहब के तो इस वक्त इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन है, सारे कहते हैं कि वो इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन है। तो अगर इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन के लाहौर आने पर लाहौर नहीं निकले तो फिर इसका मतलब है लोगों ने इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन को मुस्तरद कर दिया या इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। और वो इमरान खान की फिलहाल मुजाहमती सियासत के साथ लाहौर खड़ा नजर नहीं आ रहा, पंजाब खड़ा नजर नहीं आ रहा। आप केपी से जितने मर्जी बार लोग ले आए, आपके पीछे जितनी मर्जी वजीरों की फौज जफर मौज ले आए, उसके नतीजे में जब तक अहले लाहौर नहीं बाहर आएंगे तो ये केपी के वजीरों के कहने पे तो पंजाब लाहौर नहीं ना गर्म होने लगा। आप इम्पोर्टेड अपने क्यादत के जरिए लाहौर गर्म करना चाहते हैं, उसको मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ लाहौर गर्म होगा जब अहले लाहौर बाहर आएंगे। और फिलहाल इमरान खान को और इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन को क्या अहले लाहौर ने मुस्तरद कर दिया है? अलीमा खान सड़कों पर थी, देखें वैसे तो ओपनिंग अलीमा खान की शक्ल में लोग कहते हैं इमरान खान नजर आता है। तो जब अलीमा खान बाहर निकलती हैं तो लोग नहीं निकलते, तो इसका मतलब लोग इमरान खान के कहने पे नहीं निकल रहे, क्योंकि आप तो कहते हैं ना अलीमा खान की शक्ल में इमरान खान नजर आता है आपको। तो फिर जहां अलीमा खान खड़ी हो वहां लोगों का एक फौज दफर मौज लोगों का हजारों लोग इकट्ठे हो जाने चाहिए, क्योंकि उसमें से तो आपको इमरान खान नजर आता है। जहां सोहेल अफरीदी पहुंचे हजारों लाखों लोग आ जाने चाहिए, क्योंकि आपको उसमें इमरान खान नजर आता है। लेकिन ना आप कहते हैं कि जी हमारी पॉपुलैरिटी 90%। आप कहते हैं कि पंजाब के 14 करोड़ लोगों को में से 14 करोड़ ही इमरान खान के साथ हैं। भाई 14,000 ही पहुंच जाते हैं। मैं कह रहा हूँ 14 करोड़ छोड़ें, लाहौर की आबादी 1.5-2 करोड़ है, मैं कहता हूँ उसमें से 2,000 ही पहुंच जाते, 3,000 ही पहुंच जाते। ये सवाल, और लोग हमें ये मिसाल ना दें कि जी पुलिस का बड़ा खौफ है लोग नहीं निकलते। पुलिस का खौफ कब नहीं रहा? किस दौर में पुलिस मौजूद नहीं रही और किस दौर में पंजाब में सियासी तहरीकें नहीं चलती रही? तो इसलिए मैंने ये कहा कि इस वक्त चूंकि मुकाबला मरियम नवाज से है और पीटीआई और मरियम नवाज का मुकाबला है, तो आप देख लें जब इमरान खान की पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत थी और मरियम नवाज सड़कों पे निकली थी तो क्या रिस्पॉन्स था, पुलिस मौजूद थी। आप देख लें, उसके बाद आपने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया ना, आपने कौन सा उसे सियासी सरगर्मियां जारी रखने दी? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो दलील है कि सोहेल अफरीदी के दौरा लाहौर के मौके पर लोग पुलिस के खौफ से नहीं निकले, कोई भी हुकूमत प्लेट में रखे तो आपको इनकलाब या अपने आप को गिराने नहीं देगी ना। आप लोगों की ताकत से आपने हुकूमत गिरानी है, आप तो हुकूमत गिराने लाहौर आए हैं ना। तो आप तो खौफ के बुत तोड़ने लाहौर आए हैं, तो लोगों की ताकत से तोड़ेंगे ना। आप केपी से अपनी ताकत लाकर पंजाब में लाहौर में तो नहीं सियासत कर सकते। और फिर इमरान खान का शहर है लाहौर, यहाँ तो वो रहे लाहौर है। अगर लाहौर इमरान खान की कॉल पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो फिर बाकी पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्ड करना है? अगर आप जमान पार्क जाएं और लोग अपने लीडर से अकीदत के लिए जमान पार्क हजारों लाखों लोग ना पहुंच जाएं कि ये हमारे लीडर का घर है, वहां सोहेल अफरीदी आ रहा है, तो फिर उस जमान पार्क जाने का क्या फायदा? आप बता दें। उसका कोई फायदा नहीं। बाकी बार शार से खिताब तो सभी कर लेते हैं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, बार से खिताब तो हो ही जाता है।
लेकिन मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि इस बात को पीटीआई को एनालाइज करना चाहिए कि सुहेल अफरीदी के दौरे लाहौर के मौके पर अहले लाहौर बाहर नहीं आए, और इसका तकाबली जायजा और मुवाजना उन्हें करना चाहिए कि जब पीटीआई के दौर में इससे ज्यादा सख्तियां और जबर का वक्त था, जब इससे ज्यादा पाबंदियां मौजूद थीं, जो जनरल फैज का दौर था, जब जनरल फैज जो है वो पीटीआई की मुकम्मल सहूलतकारी कर रहा था, जब आप कहते हैं कि मरियम नवाज एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारे लगवाती थी अपने जलसों में, और जो फौज के खिलाफ नारेबाजी की जाती थी उन जलसों में, आपका ये इल्जाम है या की जाती थी, तो लोग आते थे ना, लोग लोग मरियम नवाज को रिस्पॉन्ड कर रहे होते थे उस वक्त, तो उसके जलसों की फुटेजेस देख लें। लेकिन अगर आप अकेले खड़े होकर कोई बात कर रहे हैं और कोई दूसरा बंदा आपके साथ नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी बात है? फिर लोगों हम सवाल कर सकते हैं कि भाई अहले लाहौर सुहेल अफरीदी के लाहौर आमद पर बाहर, और ये पीटीआई के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मतलब अहले लाहौर पीटीए अलीमा खान के लिए नहीं आते बाहर, अहले लाहौर सुहेल अफरीदी के लिए नहीं आते, इसका मतलब अहले लाहौर इस वक्त इमरान खान के लिए बाहर आने को तैयार नहीं। आप बेशक केपी के आपने इससे पहले गंडापुर को भी लेके आए, यहाँ हमने देखा जब आपने 26 नवंबर करना था, सलमान अकरम राजा लाहौर की सड़कों पर अकेले फिर रहे। कभी ऐसा भी हुआ है कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल अकेला फिर रहा हो? कल भी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल अकेला ही था, उसके साथ बंदा कोई नहीं था कल भी। तो जब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, जब अलीमा खान के साथ कोई लोग खड़े होने को तैयार नहीं, जब सुहेल अफरीदी के साथ लोग खड़े होने को तैयार नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि लोग इमरान खान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। क्योंकि जब हम मरियम नवाज के साथ लोग देखते थे तो हम कहते थे लोग नवाज शरीफ के लिए निकलते हैं, लोग नवाज शरीफ की बेटी के लिए को जब रिस्पॉन्ड करते थे तो हम कहते थे लोग नवाज शरीफ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग मरियम नवाज में नवाज शरीफ को देख रहे हैं। तो आज लोग अलीमा खान में इमरान खान को नहीं देख रहे, आज लोग सोहेल अफरीदी में इमरान खान को नहीं देख रहे, इसका मतलब लोग इमरान खान को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। क्योंकि अगर उस वक्त वो जो रिस्पॉन्स मरियम नवाज को मिल रहा था वो नवाज शरीफ का रिस्पॉन्स था, तो आज जो फेलियर हैं सोहेल अफरीदी और अलीमा खान के, वो इमरान खान का फेलियर है कि लोग इमरान खान को रिस्पॉन्ड नहीं करे, क्योंकि उस वक्त तो रिस्पॉन्स नवाज शरीफ का था। तो आज रिस्पॉन्स ना मिलना इमरान खान का रिस्पॉन्स है कि इमरान खान को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लोग इमरान खान की मुजामती सियासत से खत्म हो गए हैं, लोग इमरान खान की मुजामती सियासत को मजीद पसंद नहीं करते। मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि जो अगर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए सोहेल अफरीदी का दौरा लाहौर था, तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रीट मूवमेंट तो नाकाम हो गई। मैं समझता हूँ कि लाहौर के लोगों ने इस स्ट्रीट मूवमेंट को मुस्तरद कर दिया है जो सुहेल अफरीदी और अलीमा खान लेके निकले हैं। इमरान खान की जो स्ट्रीट मूवमेंट है, इसको अहले लाहौर ने रिस्पॉन्ड किया। मेरी मैं लाहौर के कल्चर को जानता हूँ, मैं लाहौर की जमपल हूँ, मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ। मैंने लाहौर में एहतजाजी तहरीकें भी देखी हैं, स्टूडेंट तहरीकें भी देखी हैं, मैंने यहाँ आमरीत भी देखी है मुशर्रफ की, मैंने यहाँ इमरान खान की आमरीत भी देखी है। लोग अहले लाहौर जब बाहर निकलते हैं तो वो फिर किसी चीज की परवाह नहीं करती, कि पुलिस की परवाह तो कभी भी अहले लाहौर ने नहीं की है। मसला ये है कि लोग निकल नहीं रहे, लोग इमरान खान की कॉल पे बाहर नहीं आ रहे। और इस बात को तहरीक इंसाफ को जायजा लेना होगा कि उनकी स्ट्रीट मूवमेंट की अगर ये कॉल थी कि वो सुहेल अफरीदी को लाहौर लाएंगे और अहले लाहौर जो है रिस्पॉन्ड करेंगे, उनकी कॉल नाकाम हो गई है। अहले लाहौर ने इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट को रिस्पॉन्ड करने से मेरी नजर में अभी पंजाब ने मुस्तरद किया है, और वो किसी स्ट्रीट मूवमेंट के मूड में अभी अहले लाहौर नजर नहीं आए।